जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। माता महालक्ष्मी आने से पहले किसी के जीवन में स्वप्न के माध्यम से देती है ये संकेत। क्या आपके जीवन में ये संकेत हो रहे हैं? जानिए। आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले माता महालक्ष्मी की कृपा। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी सबको चाहिए, चाहे छोटा बड़ा चाहे कोई भी हो इस संसार में। जिससे पूछो पहले धन, पहले ही धन बोलेगा, क्योंकि धन से सुख प्राप्त होता है। तो माता महालक्ष्मी हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कुछ लेके आने वाली हो सकता है स्वप्न में आपको जो दिख रहा हो वो माता महालक्ष्मी आने के संकेत हों, क्योंकि माता महालक्ष्मी आने से पहले ही अपने कुछ संकेत पहले ही दे देती हैं। क्या आप रात्रि काल सोते हैं तो आप बहुत कुछ सोच के सोते होंगे, बाहर की कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लेकिन मिला जुला के जो मैंने कहा एक ही चीज़ आपको पहले चाहिए, आपको चाहिए धन। अगर वो संकेत आपके जीवन में होने वाले हैं तो वो उसके लक्षण क्या हैं आज मैं आपको बताता हूं कि माता महालक्ष्मी आपके जीवन में हो सकता है प्रवेश करने वाली हो या प्रवेश कर गई हो, और या जो समय आपके पास जा रहा है बस कुछ समय में माता महालक्ष्मी आप पे कृपा करने वाली हो। तो सबसे पहले चरण में आपको मैं बताता हूं कि स्वप्न में क्या दिखे जिससे आपको वो संकेत मिले। पहला संकेत है किसी सुहागन स्त्री का देखना। माता महालक्ष्मी को वैभव स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी जी को आपने कभी भी देखा होगा, किसी भी पोस्टर में देखा होगा, उन्हें पूर्ण श्रृंगार में ही आपने देखा होगा। कभी वैसे देखा है? जो सबसे वैभवशाली कोई तीनों महाशक्तियों में है वो तो वही है माता महालक्ष्मी। कहते हैं लक्ष्मी जिस घर में आती है तो सोना चांदी पूरा, जब कहते हैं नई नई स्त्री घर में शादी के घर में प्रवेश करती है पूरे सोने आभूषण के साथ प्रवेश करती है। अगर आपने ऐसी स्त्री जो पूर्ण आभूषण युक्त और सुहागन आपने देखी है तो समझ लीजिए आपके जीवन में परिवर्तन काल होने वाला है। माता महालक्ष्मी की कभी भी आपके स्वप्न की क्या आपके जीवन में घंटी बजने वाली है। दूसरे संकेत में है आपका सबसे पहले भारी वर्षा। पानी का जो स्रोत माना जाता है जल का, कहते हैं पानी पहले तालाब बनाए जाते थे, वो रखे जाते थे कि आपातकाल में जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो जो हमने स्टोर किया है वही हमारे काम आएगा। तो पानी जल तत्व की राशि पे विशेष माता महालक्ष्मी की कृपा रहती है। कभी भी आपने लक्ष्मी जी की तस्वीर देखी होगी, दो हाथी बगल में खड़े होते हैं और वो पानी बरसाते हुए देखते हैं, क्योंकि पानी ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी चंचला मानी जाती है, पानी पे ही माता महालक्ष्मी का विशेष वास होता है। और अगर ऐसी भारी वर्षा जिसमें आपने देखा कि पानी एकत्र हो रहा है और आप आनंद ले रहे हैं तो समझ लीजिए माता महालक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। उसी प्रकार कहते हैं सबसे एक उसमें चरण में छोटी किसी कन्या के दर्शन होना। कहते हैं भगवती का जो रूप होता है वो दुर्गा का रूप माना जाता है, माता महालक्ष्मी का माना जाता है। और हिंदू धर्म में तो विशेष जो एक कहा जाता है कि 9 दिन की कन्याओं को पूजा जाता है। हम जो भी कन्या होती है उनके पांव छू के माथे से लगाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि कहते हैं 9 साल तक की कन्या का विशेष पूजनीय है। अगर 9 साल तक की कन्या अगर आपको स्वप्न में अपने घर में आती दिख जाए तो समझ लीजिए माता महालक्ष्मी आपको घर में किसी माध्यम से आने वाली है। दूसरे चरण में है लाल फूल, रक्त वस्तु इत्यादि माता महालक्ष्मी को बहुत प्रिय। लाल साड़ी, लाल फल, लाल मिष्ठान और उसी प्रकार से कोई इत्र इत्यादि सेंट इत्यादि ये दिखना किसी भी प्रकार का, अगर ये लक्षण भी आपके जीवन में आपको दिखते हैं तो समझ लीजिए कोई ना कोई जरिया आपके पास माता महालक्ष्मी के आने का ये संकेत करता है। दूसरे घर में है सबसे पहले चरण में आपको मंदिर दिखना। कहते हैं कि जो विशेष जो उनका स्थान होता है वैभवशाली, माता सरस्वती ब्रह्मलोक में रहती हैं जहाँ तप और ज्ञान का वास है। वहाँ लक्ष्मी धन का वास नहीं है, वहाँ केवल तप और ज्ञान का वास है। दूसरे माता महागौरा जो नीचे की शक्ति है महाशंकर जी के साथ रहती हैं, वो पहाड़ पर रहती है लेकिन आभूषण गिने चुने मात्र होते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि आपको लाल फूल इत्यादि तो मैंने बताया है। अगर कोई मंदिर टेम्पल और उसमें भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा कुबेर जी के साथ देख ली और या तो महालक्ष्मी की कोई प्रतिमा आपने चांदी में देखी हो लक्ष्मी गणेश, तो समझ लीजिए आपका कोई बना हुआ बहुत बड़ा या कोई जो काम है वो बनने वाला है, क्योंकि लक्ष्मी जरिया बनाती है। डायरेक्ट नहीं आएंगी लेकिन कोई ना कोई धन के रूप में आपके घर में प्रवेश होने वाली हैं अच्छे रूप में। दूसरे आप कभी देखें घर में कहते हैं कि हम कितना कमाएं। आप दिन भर में खूब कमाते होंगे, महीने भर में इकट्ठा करते होंगे, हिसाब भी लिखते होंगे, देखते होंगे कितना कमाया और कितना बचाया। बची हुई चीज पे पहले फोकस किया जाता है कि कितना बचाया, और बाद में जो बचा हुआ धन रहता है बड़े संचित होते हैं इतना हमने बचाया, तो उसे आप ले जाके बैंक में जमा कराते हैं कि ये हमारी एक एफडी हो गई। कल को हमारे साथ कोई दुर्घटना घटना कोई बड़ी हो गई तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो वो एफडी कराते। अगर स्वप्न में आप बैंक में जाके पैसा जमा करा रहे हैं और धन संचय कर रहे हैं और समुचित मात्रा में आपने देखा कि हमारा बैंक में धन इत्यादि जो जमा कर रहे हैं, तो ये तो समझ लीजिए कोई काम बिल्कुल जो
घड़ी जा रही है उसी में माता महालक्ष्मी की कोई कृपा आप पे होने वाली है, अकस्मात कोई धन का योग बनने वाला है। दूसरे चरण में मैंने बताया किसी ऊंचाई पे चढ़ते हुए देखना। कहते हैं कि सबसे पहले आदमी कर्म के द्वारा ही किसी चीज को प्राप्त करता है। बैठे बैठाए लक्ष्मी नहीं आएंगे, आप घर में बैठे रहेंगे लक्ष्मी नहीं आएगी, लेकिन कर्म करने के बावजूद हमें कभी धन प्राप्त नहीं होता। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अटके कहीं ना कहीं रह जाते हैं। हर आदमी कहते हैं बड़ी ऊंचाई पे जा रहे हो, बड़ी ऊंचाई पे जा रहे हो, अरे बड़े ऊपर जा रहे हो। ऊपर का मतलब होता है आपकी उन्नति और प्रगति को ही ऊपर जाना कहते हैं। अगर किसी पहाड़ पे चढ़ते हुए अगर आप अपनी किसी उन्नति या आप स्वयं को देख रहे हैं कि मैं किसी ऊंचाई पर जा रहा हूं, तो समझ लीजिए अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, और अगर कोई व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है। तो ये लक्षण जो मैंने बताया अगर जीवन में आपके घट रहे हैं तो समझ लीजिए माता महालक्ष्मी के पास शीघ्र ही आपके जीवन में प्रवेश करके आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, धन धान्य की वृद्धि करने वाली है। अन्य जो अगर कोई आपको विचार विमर्श हो तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।